मेरे प्यारे युवा साथी, आप सभी को नमस्ते। आइए एक बार फिर से मैं आपका अपना YouTube चैनल अरविंद जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। आइए आज का जो नया टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा जो भारत में किए गए आंदोलन, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं महात्मा गांधी ने कौन कौन सा आंदोलन भारत में किया और उसका क्या परिणाम रहा, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, महात्मा गांधी, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किए गए आंदोलन एवं उस पर आंदोलन, भारत में महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन। ओके, देखिए, जब महात्मा गांधी, हम जानते हैं कि महात्मा गांधी भारत में 1915 ईस्वी में आए। महात्मा गांधी भारत में 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आगमन महात्मा गांधी का होता है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हर एक 2 वर्ष पर मनाया जाता है। ये हर एक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर मनाए जाते हैं। ओके, हमारा जो टॉपिक है वो है महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किए गए आंदोलन। महात्मा गांधी 1915 में भारत आए और सबसे पहला आंदोलन उन्होंने किया था भारत में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, ये चंपारण सत्याग्रह ये महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में किया। और ये चंपारण कहाँ है? तो चंपारण बिहार में है, बिहार में। और बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, ये चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने जो किया, ये किसानों के लिए था। किसानों का आंदोलन था। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, महात्मा गांधी का पहला प्रयोग भारत में कहाँ हुआ था, कौन सा आंदोलन में? तो सत्याग्रह और बिहार में। ओके, नेक्स्ट, ये पहला हुआ। दूसरा हुआ महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन। महात्मा गांधी जब चंपारण सत्याग्रह बहुत बढ़िया से, बहुत सफलतापूर्वक पूरा कर लिए, आंदोलन सफल रहा, तो इस आंदोलन में ही महात्मा गांधी को, पहले महात्मा गांधी को महात्मा नहीं कहा जाता था, इसी आंदोलन की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दिया था। महात्मा की उपाधि इसी आंदोलन में मिला है, चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन में। ओके, नेक्स्ट जो आंदोलन इनका हुआ वो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और ये मजदूरों के लिए आंदोलन था। मजदूरों के लिए आंदोलन था। मजदूरों का आंदोलन। ओके, ये मजदूरों का आंदोलन। और इसी आंदोलन में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया। इसी में पहली बार भूख हड़ताल किया था। पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल इसके लिए किया था, अहमदाबाद। इसमें मामला क्या था? तो प्लेग बोनस से संबंधित मामला था। प्लेग बोनस से संबंधित अहमदाबाद मिल मजदूर। तीसरा जो आंदोलन हुआ महात्मा गांधी का, तीसरा आंदोलन खेड़ा आंदोलन। ये खेड़ा आंदोलन भी किसान आंदोलन था। ये कब हुआ? ये 1918 ईस्वी में हुआ था, 1918 ईस्वी। और ये जो आंदोलन मजदूर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, ये भी 1918 ईस्वी में हुआ था, 1918 ईस्वी में। और ये भी 1918 ईस्वी में। ओके, पहले अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ है। उसके बाद अब चौथा आंदोलन, नेक्स्ट आंदोलन की अगर हम बात करें महात्मा गांधी का नेक्स्ट आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन भी माना जाता है।
खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। 1920 ईस्वी में 20 से 21 तक चला था। ये खिलाफत आंदोलन क्या था? तो मुस्लिमों का एक आंदोलन था। ये तुर्क में जो खलीफा होता था उससे संबंधित ये आंदोलन था, जिसमें भारत के मुस्लिम लोग एक बहुत बड़े, पूरे विश्व के मुस्लिम एक बहुत बड़े आंदोलन किए थे, और उसी का भाग था जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने भी किया था। ओके, इसके बाद अगर आप चलेंगे पांचवा आंदोलन, तो पांचवा आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन इनका माना जाता है वो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन था जो 1920 ईस्वी में हुआ था, 22 ईस्वी तक चला था। यह आंदोलन बहुत अच्छा से चल रहा था, लेकिन चौरी चौरा कांड हो जाने की वजह से इस आंदोलन को 1922 ईस्वी में वापस ले लिया गया। ओके, उसके बाद आंदोलन के दौर महात्मा गांधी का थम गया। उसके बाद बहुत लंबा समय तक 1930 ईस्वी से 22 के बाद 1930 ईस्वी में एक आंदोलन करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। संविनय अवज्ञा आंदोलन ये महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में करते हैं, संविनय अवज्ञा आंदोलन। संविनय अवज्ञा आंदोलन ये महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में ये आंदोलन करते हैं। 30 से ये 34 तक चलता है। ये दो पार्ट में हुआ था। संविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरण में हुआ था, प्रथम चरण, द्वितीय चरण। इसमें क्या हुआ था? तो इसी आंदोलन को कहा जाता है नमक सत्याग्रह। इसी को कहा जाता है नमक सत्याग्रह, या इसी को कहा जाता है दांडी मार्च। इसी में नमक कानून तोड़ा गया था। दांडी मार्च इसी को कहा जाता है। यह आंदोलन 2 चरण में हुआ था। प्रथम चरण में हुआ था, उसके बाद गांधी रिविन समझौता हुआ था। समझौता होने के बाद यह आंदोलन रुक गया था और महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, लेकिन गोलमेज सम्मेलन के बाद आने के बाद कोई ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। इसके कारण फिर से महात्मा गांधी आंदोलन शुरू कर दिए थे, दूसरी चरण का आंदोलन। ये टोटल आपका 1930 से लेकर के 34 तक चला था, बीच में रुका भी था ये आंदोलन। ओके, आगे चलेंगे, महात्मा गांधी के आंदोलन की बात करते हैं। तो एक आंदोलन आपका नेक्स्ट जो है वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में हुआ था। ये मान करके व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। ओके, उसके बाद जो आंदोलन महात्मा गांधी का जो है वो माना जाता है एक जो सबसे बड़ा आंदोलन है, जिसका बहुत बड़ा परिणाम भी हुआ था। यह आंदोलन है, नेक्स्ट आंदोलन की बात करें अगर हम, 8वां आंदोलन, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विक इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये हुआ था 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में तो महात्मा गांधी के द्वारा किए गए ये आंदोलन है। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो, ये नारा महात्मा गांधी ने दिया, नारा करो या मरो का नारा। ओके, तो महात्मा गांधी के आंदोलन की शुरुआत जो होता है, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। भारत की बात करते हैं, ऐसे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में भी कई आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले हुआ है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जो हुआ था 1917 ईस्वी में। इसमें क्या था? इसमें तीन कठिया पद्धति था। तीन कठिया पद्धति के कारण जो नील की खेती किया जाता था, इससे संबंधित मामला था, तीन कठिया पद्धति। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यह हुआ था मजदूरों के लिए बोनस से संबंधित है। खेड़ा आंदोलन यह किसानों का था। इसमें एक नारा दिया गया था, कर मत दो, ये नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया खेड़ा आंदोलन में। खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, जो मुस्लिम का आंदोलन था। असहयोग आंदोलन यह हुआ था 1920 से 22 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड की वजह से ये समाप्त हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी को नमक सत्याग्रह कहते हैं या फिर इसी को डांडी मार्च कहते हैं, और ये साबरमती आश्रम से डांडी तक के हुआ था। ये 1930 ईस्वी में शुरू हुआ, 34 तक चला था, 2 चरण में चला था। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो हुआ 1940 ईस्वी में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। अगर आप इसको सीरियल ढंग से याद रखें, कई बार यह दे दिया जाता है कि महात्मा गांधी कई आंदोलन दे देंगे और कहेंगे इसको सजाइए क्रमबद्ध, तो आपको इसमें आप इस तरह से आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको फायदा मिलेगा।
लेकिन 1928 ईस्वी में एक आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था जिसको बारदोली सत्याग्रह कहा जाता है, लेकिन उसमें मेन नेता जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो हमने महात्मा गांधी का सारा आंदोलन देख लिया भारत में, और महात्मा गांधी का आंदोलन, कुछ आंदोलन आपका साउथ अफ्रीका में भी हुआ, तो उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। और इस आंदोलन में सभी आंदोलन पर एक एक वीडियो बनाएंगे, सभी का बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक, बहुत चीज़ है इसमें जानना, बस केवल इतना जानिए। उसके बाद सभी आंदोलन का चंपारण सत्याग्रह, तो उसमें एक टॉपिक बना करके ये वीडियो बनेगा। ओके, तो चलिए आज यहीं तक छोड़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चलते चलते एक चीज़ याद रखेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आता है तो। अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी करें, क्योंकि मैं लाइक और डिसलाइक दोनों को एक ही मानता हूं। ओके, क्योंकि मैं आप जब भी वीडियो देखे हैं तभी आपने प्रतिक्रिया दिया, इस चीज़ को मैं मानता हूं। तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। ओके, चलिए ठीक है, वेरी वेरी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।